This is a memorial of 1984. I think no one out of you were born that time what happened in Delhi. And the way the government of India, the Prime Minister Rajiv Gandhi, who was, after Indira Gandhi was shot dead, her son was made the Prime Minister. Or you have seen in this memorial that we have created an atmosphere so that you should have the feel what went wrong. आगे आगे इस मेमोरियल में कई बच्चे अभी बाद में आए हैं, आप लोग देख चुके हैं। ये जो आप उस तरफ देख रहे हैं, डेडिकेटेड टू दी मार्टियर्स ऑफ 1984, ये वो जगह है क्योंकि कईयों के पूरे परिवार खत्म हो गए, पूरी फैमिली मर गई। उनका कोई रिपोर्ट करने वाला ही नहीं था उनके बारे में। कई थाने में रिपोर्ट तो उस वक्त पुलिस की एफआईआर होनी नहीं थी, लेकिन कोई हमको भी बताने वाला नहीं है कि अगर एक परिवार के 4 लोग थे या एक परिवार के 6 लोग थे, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। टोटल हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली और बाकी जगह को मिला के 12,000 लोगों को मारा गया। 3 दिन के अंदर 12,000 लोगों को मारा गया। हमारे पास सिर्फ 3200 और 400 नेम्स हैं, बाकी नेम्स हमारे पास नहीं हैं। और जैसे जैसे को नाम हमारे को बता रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लेकिन ये गिनती 12,000 तक नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब बहुत बड़ी गिनती में पूरे परिवार के परिवार खत्म हो गए। सो जिनके हमारे पास नाम नहीं है, वो जगह उनको हमने डेडिकेट की हुई है। ये आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाई हैं जो उस वक्त के हालात थे। हमने कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स भी हैं जिनको देख के शायद भावनाएं उत्तेजित हो सकती है। हमने वो फोटोग्राफ्स डिस्प्ले नहीं करी यहाँ पे। हम ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहते कि जिससे किसी के मन में कोई घृणा की भावना आए। और ये हमने यहाँ पे एक एम्पी थिएटर बनाया है जहाँ पे लोग बैठ के 1983 के लोग आके अपने परिवारों के लिए 2 शब्द को पाठ करना चाहे, कोई नाम लेना चाहे, कोई ध्यान लगाना चाहे, वो कर सकता है। इंदिरा गांधी के 3 मेमोरियल हैं दिल्ली में, एक सफदरजंग रोड और एक अकबर रोड पे, और जो गांधी की समाधि के पास जहां उनका संस्कार किया था वो भी उनके मेमोरियल है। लेकिन हमारे को पिछले 33 साल में हमने सरकार को लिखा, जो 5,000 लोग दिल्ली में मरे थे वो भी हिंदुस्तान के सिटीजन थे, कोई उनके लिए जगह दे दी जाए, तो बिल्कुल कोई जगह नहीं दी। आखिर हमने ये गुरुद्वारा रकाबगंज में आपके सामने ये मेमोरियल बना है और पार्लियामेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अंदर ये जो दीवारों पे आप नाम देखेंगे, आगे चल के आप देखेंगे दिल्ली के, कानपुर के, इंदौर के, बेंगलोर के, हरियाणा के, यूपी के, जहाँ जहाँ लोगों का जो कत्ल हुआ उन लोगों के नाम है। फिर आप ध्यान से इन प्लेटों को देखना, जब आप वॉल ऑफ ट्रुथ पे जाओगे सामने वो दीवार है सच दी दीवार, जेडी विटनेस है कि दिल्ली में किस तरीके से कत्लेआम हुआ जब सरकारें कराती है, और किस तरीके से 32 साल सज्जन, टाइटर, भगत जैसों को कानून के शिकंजे में नहीं आने दिया। सरकार ने उनको वजीर बनाया, उनको Z+ सिक्योरिटी दी, और उसके बाद आज गवाह है वॉल ऑफ ट्रुथ जो है, वो गवाह है कि जब गवर्नमेंट कत्लेआम पे आ जाए और प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े कत्लेआम के बाद इंडिया गेट पे स्पीच करता है राजीव गांधी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कि व्हेन ट्री फॉल्स दी लैंड शेक्स। क्या इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से बड़ी लीडर थी कि जिसको गोली लगी महात्मा गांधी जी को और उसके बाद कोई कत्लेआम नहीं हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने चाहा कराने के लिए। उसके बाद एक आप दीवार देखेंगे जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस और बड़े बड़े लोगों के कमेंट्स हैं, वो ज़रूर पढ़िए कि उन्होंने क्या लिखा। उसके बाद एक दीवार के ऊपर हमने वो फौजियों के नाम लिखे हैं। आज हिंदुस्तान की सरहद पे 35% के करीब सिख आर्मी में है, आबादी 2% है हिंदुस्तान में, 35% के करीब है, जो उस वक़्त छुट्टी मनाने के लिए घर आ रहे थे बॉर्डर से, या छुट्टी मना के वापस बॉर्डर पे ड्यूटी करने जा रहे थे। ट्रेनों से उतार के, बसों से उतार के उनको जलाया गया। उनके नाम भी आप देखेंगे। एक दीवार आप ऐसी देखेंगे क्योंकि अगर हमारे को
हिंदुओं ने, मुसलमानों ने ना बचाया होता तो आज कोई सिख जीवित ना होता। बहुत बड़ी गिनती में हमारे को हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, क्रिश्चियंस ने बचाया। मेरे परिवार को एक क्रिश्चियन परिवार ने बचाया था। तो बेटे, हमने यहाँ 3 नाम ऐसे हैं, 2 हिंदू भाइयों के जिनकी जान गई सिखों को बचाते बचाते। दंगाइयों ने, रॉयटर्स ने उनको भी मारा। एक मुस्लिम लेडी आयशा खातून के नाम से, उसका नाम भी यहाँ पे आप देखोगे कानपुर में, उसको मारा कि आप सरदारों को क्यों बचा रहे हो। सो हमने यहाँ पे आप कुछ देखोगे, टॉलरेंस का एक हमने फिगर बनाया है, एक ह्यूमिलिटी का बनाया है, एक ह्यूमैनिटी का बनाया है, जो सिख धर्म के मेन टेनेट्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, हमने उसका भी बनाया। तो आज आपको यहाँ आपके स्कूल ने भेजा, उसका कारण है कि अपनी हिस्ट्री से हमारे साथ क्या होता रहा है, कौन सी सरकार ने क्या गलत किया, क्या ठीक किया, इसका भी एहसास आपको हो। तो मैं चाहूँगा जो लोग देख चुके हैं, मेरा ख्याल मेरे बोलने के बाद ये सारी चीज़ें देखी है आपने जो आप देख के आए हैं, ओके। और जो नया लॉट आया वो भी इन चीज़ों को ज़रूर देखे जो हम आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आपको ये चीज़ इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आप आने वाला भविष्य हो इस मुल्क का, उसमें ये देख लेना कि इस मुल्क में सारे धर्मों को बराबर का राइट है रहने का, और किसी धर्म के साथ इसलिए जाति ना हो जाए कि एक फलाने धर्म को बिलोंग करता हो, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, इन सबको राइट है अपने तरीके से जीने का। और मेरा ख्याल आप गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, आपको पता है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी थी, पता है कहाँ पे दी थी? चांदनी चौक में। क्यों दी थी? तिलक जनेऊ, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। और खुद वो तिलक जनेऊ नहीं पहना उन्होंने, लेकिन अपनी शहादत दी कि इनको औरंगजेब जो तलवार के जोर से गर्दनें काट के इनको इस्लाम कबूल करा रहे थे, ये नहीं होगा। तो इसलिए हम सबको भी ये चाहिए कि सारे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए और धर्म के नाम पे ऐसे दंगे नहीं होने चाहिए। और मैं चाहूँगा जो बच्चे नहीं देखे वो कंटिन्यू कर सकते हैं और वो सारे पे जा से देखें।